सभी को जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th का एनसीईआरटी बुक का फर्स्ट चैप्टर है पदार्थ। आज हम लोग इससे क्वेश्चन देखेंगे ऑनलाइन फॉर्म में। पदार्थ क्या है? जो स्थान घेरता हो और जिसका द्रव्यमान होता है क्या होता है? पदार्थ होता है। सेकेंड है पदार्थ के कण कैसे होते हैं? तो पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं। पदार्थ के कण कैसे होते हैं? तो बहुत छोटे होते हैं। नेक्स्ट है पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है? तो पदार्थ के कणों के बीच खाली स्थान होता है। कण लगातार क्या करते हैं? तो कण लगातार क्या करते हैं? गति करते रहते हैं। कणों के बीच आकर्षण बल कैसा होता है? कणों के बीच आकर्षण बल कैसा होता है? तो अलग अलग पदार्थ में अलग अलग होता है। ठोस की अवस्था में कण कैसे होते हैं? तो ठोस की अवस्था में कण बहुत पास पास होते हैं। जैसे कोई ठोस वस्तु हो गया, इसके कण क्या होंगे? बहुत पास पास होंगे। क्या हो गए? इसके कण बहुत पास पास होंगे। और द्रव हो गया तो थोड़ा सा इसके दूर हो गए, और गैस रहता है तो बहुत ज़्यादा दूर होते हैं। नेक्स्ट है ठोस की अवस्था में कण कैसे होते हैं? तो बहुत पास पास होते हैं। द्रव का आयतन कैसा होता है? तो द्रव का आयतन निश्चित होता है, लेकिन आकार क्या होता है? अनिश्चित होता है। गैस का आकार कैसा होता है? गैस का आकार क्या होता है? अनिश्चित होता है। 9 विसरण क्या है? कणों का स्वयं फैलना विसरण कहलाता है। किस अवस्था में विसरण सबसे तेज होता है? तो गैस अवस्था में विसरण सबसे तेज होता है। ताप बढ़ने से कणों की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? कणों की गति क्या होती है? बढ़ जाती है। बर्फ किस अवस्था में का उदाहरण है? तो बर्फ ठोस अवस्था का उदाहरण है। जल किस अवस्था का उदाहरण है? जल द्रव अवस्था का उदाहरण है। जलवाष्प किस अवस्था का उदाहरण है? जलवाष्प गैस अवस्था का उदाहरण है। गलनांक क्या है? ठोस का द्रव में बदलने का तापमान क्या होता है? गलनांक होता है। जल का गलनांक कितना होता है? तो जल का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट, जल का क्वथनांक कितना है? तो जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है। ऊर्ध्वपातन क्या है? ठोस का सीधे गैस में बदलना क्या है? ऊर्ध्वपातन है। कपूर किसका उदाहरण है? तो कपूर ऊर्ध्वपातन का उदाहरण है। वाष्पीकरण कब होता है? किसी भी ताप पर वाष्पीकरण होता है। वाष्पीकरण से क्या प्रभाव पड़ता है? तो ठंडक मिलता है। पसीना क्यों ठंडक देता है? तो वाष्पीकरण के कारण ठंडक देता है। आर्द्रता क्या है? वायु में जल वाष्प की मात्रा आर्द्रता होता है। आर्द्रता बढ़ने से वाष्पीकरण पर क्या असर होता है? तो वाष्पीकरण कम हो जाता है। सतह क्षेत्र बढ़ने से वाष्पीकरण क्या होता है? जब सतह क्षेत्र बढ़ेगा तो वाष्पीकरण क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। हवा की गति बढ़ने से वाष्पीकरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो वाष्पीकरण की गति क्या होता है? तेज हो जाता है। क्या होता है? तेज हो जाता है। नेक्स्ट है संपीड़ितता सबसे अधिक किस में होता है? तो संपीड़ितता सबसे अधिक गैस में होता है। ठोस को दबाना कठिन क्यों होता है? कण पास पास होते हैं इसलिए कठिन होता है। द्रव बह क्यों सकते हैं? कणों के बीच दूरी अधिक होती है इसलिए द्रव बह सकते हैं। नेक्स्ट है गैस पात्र को पूरा क्यों भरती है? क्योंकि कण इसके स्वतंत्र गति करते हैं। ठोस का आकार कैसा होता है? तो ठोस का आकार और आयतन दोनों क्या होता है? निश्चित होता है। द्रव का आकार कैसा होता है? तो पात्र के अनुसार होता है। द्रव का आकार अनिश्चित होता है, निश्चित नहीं होता है। गैस का आयतन कैसा होता है? तो गैस का आयतन अनिश्चित होता है। प्लाज्मा किससे बनता है? तो आयनित गैस से प्लाज्मा बनता है। सूर्य में कौन सी अवस्था पाई जाती है? तो सूर्य में प्लाज्मा अवस्था पाई जाती है। सूर्य में प्लाज्मा अवस्था पाई जाती है। ताप कम करने से कणों की गति क्या होती है? तो घटती है। ठोस से द्रव बनने की प्रक्रिया क्या होती है? ठोस से जब द्रव बनेगा तो क्या हो जाएगा? गलन कहलाता है। द्रव से गैस बनने की प्रक्रिया क्या होती है? वाष्पीकरण कहलाती है। गैस से द्रव बनने की प्रक्रिया है। गैस से द्रव बनता है। गैस से द्रव बनेगा तो संघनन हो जाएगा। और द्रव से ठोस बनने की प्रक्रिया क्या आता है? जमना कहलाता है। बर्फ पानी पर क्यों तैरती है? घनत्व कम होने से तैरती है। बर्फ पानी पर क्यों तैरती है? घनत्व कम होने से तैरती है। पदार्थ के कणों में कौन सा बल होता है? तो पदार्थ के कणों में आकर्षण बल होता है। गैस में आकर्षण बल कैसा होता है? तो बहुत कम होता है। 44 नंबर है ठोस में आकर्षण बल कैसा होता है? तो बहुत अधिक होता है। सुगंध कमरे में क्यों फैलती है? तो विसरण के कारण फैलती है। उच्च ताप पर वाष्पीकरण क्यों बढ़ता है? कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ती है इसलिए वाष्पीकरण बढ़ता है। 47 है पदार्थ की कितनी मुख्य अवस्थाएं हैं? तो पदार्थ की 3 मुख्य अवस्थाएं कौन कौन सा है? ठोस, द्रव और गैस। प्लाज्मा को कौन सी अवस्था माना जाता है? तो प्लाज्मा को चौथी अवस्था माना जाता है। और पांचवी अवस्था होता है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट पांचवी अवस्था होता है। कणों की गति किस पर निर्भर करती है? तो कणों की गति तापमान पर निर्भर करती है। 50 नंबर क्वेश्चन है पदार्थ की अवस्था परिवर्तन किसमें? पदार्थ की अवस्था परिवर्तन किससे होता है? यहाँ पर हो जाएगा क्या होगा? क्वेश्चन है पदार्थ की अवस्था परिवर्तन किससे होता है? तो हो जाएगा ताप और दाब से। क्या होता है? पदार्थ की अवस्था परिवर्तन किससे होता है? तो ताप और दाब से होता है। किससे?
ताप और दाब से। थैंक यू। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।